नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। रात के 8 बज चुके थे। घनश्याम कारखाने से छुट्टी करके घर चल पड़ा। वह हमेशा पैदल ही घर जाता था। सड़क किनारे उसे हमेशा की तरह छोले भटूरे की दुकान दिखाई दी। घनश्याम ने अपनी पैंट की जेब टटोली तो 10 का नोट पैंट में पड़ा मिला। घनश्याम छोले भटूरे की रेहड़ी के पास खड़ा होते हुए बोला, एक प्लेट छोले भटूरे की कितने रुपए की है? तब दुकानदार कहने लगा, 40 रुपए की एक प्लेट है। घनश्याम ने 10 का नोट दिखाते हुए कहा, क्या 10 रुपए में छोले भटूरे आ जाएंगे? दुकानदार कढ़ाई से भटूरे निकालते हुए बोला, भाईजान 10 रुपए का जमाना गया। मोहल्ले में जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसमें भी 35 रुपए की छोले भटूरे की एक प्लेट मिलती है। छोले भटूरे खाने हैं और जेब में पैसे नहीं हैं। चलो चलो आगे बढ़ो। दुकानदार की बात सुनकर घनश्याम का चेहरा उतर गया। उसे लगा, मैंने दुकानदार से 10 रुपए के छोले भटूरे मांगकर गुनाह कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो जलेबी वाले की रेहड़ी दिखाई दी। घनश्याम के मुंह में पानी आ गया। गर्मा गर्म जलेबी खाऊंगा। जलेबी की दुकान पर एक तख्ती लटक रही थी जिसमें लिखा था 100 ग्राम जलेबी 20 रुपए की। घनश्याम कुछ देर तो रेहड़ी के पास खड़ा रहा। वह दुकानदार कढ़ाई में जलेबी गोल गोल घुमा रहा था। करारी करारी जलेबी वहां खड़े लोग आनंद पूर्वक खा रहे थे। घनश्याम ने दुकानदार से कहा, क्या 10 रुपए की जलेबी मिल जाएगी? दुकानदार ने घनश्याम को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, भाई दुकानदारी का समय है, क्यों मजाक कर रहे हो? शक्ल से तो पढ़े लिखे लग रहे हो। तख्ती में लिखा हुआ है 100 ग्राम जलेबी 20 रुपए की, और फिर भी अनपढ़ों की तरह पूछ रहे हो। चलो आगे बढ़ो भाई। जलेबी की दुकान छोड़कर घनश्याम और आगे बढ़ा तो गोलगप्पे की रेहड़ी पर महिलाएं और पुरुष गोलगप्पे और टिक्की खा रहे थे। वहां भी एक तख्ती लटक रही थी। उस पर लिखा था 40 रुपए की टिक्की, 20 के गोलगप्पे, 45 रुपए के दही भल्ले और पापड़ी। घनश्याम सोचने लगा, अगर दुकानदार से कहूंगा कि 10 रुपए के गोलगप्पे दे दो तो कहीं दुकानदार चिल्लाने लगे और सब लोगों के सामने कह दे कि चलो भागो यहाँ से, तब तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। घनश्याम ने 10 का नोट देखा और सोचने लगा, अगर इस 10 के पीछे एक जीरो और लग जाए तो यह नोट 100 रुपए का नोट कहलाएगा। तब मैं गोलगप्पे और टिक्की खाकर भी दुकानदार से वापस पैसे मांग सकता हूँ। मगर सोचने से क्या होता है, 10 का नोट 10 का ही रहेगा। घनश्याम धीरे धीरे अपने कदम पीछे करता हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वेज बिरयानी वाला दिखाई दिया। उसकी दुकान पर भारी भीड़ लगी थी, मगर तख्ती पर 60 रुपए की एक प्लेट लिखी थी। घनश्याम ने कदम ना रोके। आगे कुछ दूरी पर चलने के बाद घनश्याम को समोसे की एक दुकान दिखाई दी। उसकी रेहड़ी पर भी एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था 10 रुपए में गर्मा गर्म समोसा। घनश्याम ने अपने पैर वहीं रोक लिए। दुकानदार से कहा, एक समोसा खिला दो गर्मा गर्म। दुकानदार ने कहा, पहले टोकन ले लो फिर समोसा मिलेगा। हाँ हाँ, तुम समोसे में चटनी लगाकर रखो, मैं अभी टोकन लेकर आता हूँ। घनश्याम ने जेब में हाथ डाला तो 10 का नोट नहीं मिला। घनश्याम ने पैंट की जेब अच्छी तरह टटोली, मगर 10 का नोट गायब था। दुकानदार फिर बोला, भाई साहब समोसे में चटनी लगा दी है, टोकन जल्दी खरीद लो। घनश्याम ने कहा, लगता है मेरा 10 का नोट कहीं रास्ते में गिर गया है। पता नहीं किस रेहड़ी की दुकान के पास मेरा 10 का नोट गिर गया है। दुकानदार खींचता हुआ बोला, मुफ्त में समोसे खाने चले आते हैं। तुम जैसों की नौटंकी हम अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में 10 वर्षों से दुकान चला रहा हूँ समोसों की। तुम जैसे लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। घनश्याम दुखी मन से उन्हीं दुकानों के पास पीछे को लौट आया। गोलगप्पे की रेहड़ी के आसपास अपना 10 का नोट ढूंढने लगा, किंतु 10 का नोट नहीं मिला। फिर जलेबी की रेहड़ी के इर्द गिर्द टहलता रहा। लोगों ने पूछा भी, सड़क पर क्या ढूंढ रहे हो भाई? घनश्याम चुप रहा। उससे डर था,
अगर लोगों को भनक लग गई तो मेरा 10 का नोट उठाकर अपनी जेब में रख लेंगे। निराश होकर घनश्याम छोले भटूरे की रेहड़ी पर पहुंचा। 10 मिनट वहां अपना नोट खोजता रहा। रात के 10 बज चुके थे। थक हार कर घर चल पड़ा। पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम रोज 8 बजे घर आ जाते हो, आज 10 बजे आए हो, क्या कारखाने में ओवर टाइम लगा रहे थे? घनश्याम ने चुप रहने में ही भलाई समझी और हाथ मुंह धोकर पलंग पर बैठ गया। तब बीबी बोली, आज सुबह गलती से तुम्हारी जेब में 10 का नोट रख दिया था, फिर निकालना भूल गई। लाओ, मुझे मुन्नी के लिए दूध भी लाना है। घनश्याम कुछ कहता कि पत्नी ने कमीज की जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकाल लिया। तब घनश्याम सोचने लगा, मैंने तो सारी जेब टटोली थी मगर 10 का नोट नहीं मिला था। शायद हड़बड़ी में मैंने जेब ठीक से चेक नहीं की थी और मुझे लगा कि नोट सड़क पर गिर गया है। तब पत्नी बोली, आज पता है मैंने क्या बनाया है? तुम्हारी पसंद का भोजन। घरवाली एक थाली में छोले भटूरे लाते हुए बोली, आज मैंने टेलीविजन में देख देख कर छोले भटूरे बनाए हैं, खास तुम्हारे लिए। घनश्याम सोचने लगा, 10 रुपये बच गए मुन्नी के दूध के लिए और मुझे खाने के लिए मिल गए छोले भटूरे। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।